इन ड्रामा सीरियल झूम के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आर्यन हर वक्त बस मरियम के ख्यालों में खोया रहता है। वो इन चंद हफ्ते जो उनकी मुद्दत में रह गए हैं वो बस इनके गुजरने का इंतज़ार कर रहा है कि पता नहीं कब उनके ये चंद हफ्ते गुजरेंगे और वो दोनों एक दूसरे से फिर से मिलने के लिए आज़ाद हो जाएंगे और वो दोनों एक दूसरे के भी हो जाएंगे। इसी तरह ये आर्यन अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और मरियम से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर वो मरियम भी आर्यन को देखने के बाद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और आर्यन की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, मगर फिर उसे शायरी की बातें याद आ जाती हैं और वो दोनों खुद को रोक लेते हैं। मगर एक दूसरे को देखने के बाद इन दोनों को दिली तसल्ली हो जाती कि वो अभी भी एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। और ये देखने के बाद रमला भी मरियम को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड देखने के बाद उसे गले लगा देती है और उसको दिलासा देती है कि तुम फिक्र मत किया करो, आर्यन सिर्फ तुम्हारा है और वो तुमसे ही मोहब्बत करता है। तुमने शायरी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, वो तुम दोनों को बस एक दूसरे से अलग करना चाहता है। नाज़रीन, वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ड्रामा सीरियल झूम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सके। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नाज़रीन, चलें शुरू करते हैं ड्रामा सीरियल झूम के आगे वाली नई वीडियो के बारे में। दूसरी तरफ सैरिश नाजरीन आर्यन के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावली हो जाती है। वो ये जानने के लिए कि आर्यन आखिरकार कौन है, आर्यन के घर पहुंच जाती है, जहां वो आर्यन के साथ अपनी स्टेप मॉम की तस्वीर देखने के बाद आर्यन के वालिद से पूछती है कि ये औरत आपके साथ क्या कर रही है और इस घर में इनकी तस्वीर क्या कर रही है, जिस पर आर्यन के वालिद बताते हैं कि ये मेरी मदर और आर्यन की वालदा है। जिस पर शेप देखने के बाद सैरिश बहुत ही ज़्यादा जलाल में आ जाती है और उसे अपने वालिद को दूर करने वाली औरत के बेटे के और उसके पुराने शोहर के बारे में बहुत कुछ मिल जाता है। वो आर्यन को इन बातों की वजह से अपना दुश्मन समझने लग जाती है और वो आर्यन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करती है, जिससे वो आर्यन को तकलीफ़ पहुंचा सके, क्योंकि वो जानती है अगर आर्यन को तकलीफ़ पहुंचेगी तभी तो उसकी स्टेप मदर को दर्द होगा और वो अपनी स्टेप मॉम को दुख देकर बहुत ही खुश होगी, क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसकी असल वालदा की जगह ली है और उसके वालिद असफन को उससे बहुत ही ज़्यादा दूर कर दिया है, इसलिए उसे अपनी स्टेप मॉम से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। इसीलिए सैरिश ने ये तहैया कर लिया है कि वो इस सब का बदला अपनी स्टेप मॉम के बेटे आर्यन खान से लेगी, जिस पर वो आर्यन पर बहुत ही ज़्यादा कड़ी नज़र रखने लग जाती है। और जिसके बाद सैरिश को इस बात का पता लगता है कि आर्यन किसी मरियम नामी डॉक्टर से मोहब्बत करता है और उसका भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ आर्यन की माँ आर्यन की फ़ोटो लेकर बस आर्यन के ख्यालों में ही खोई रहती है, क्योंकि उसे अपने बेटे से दूर होने का बहुत ही ज़्यादा दुख है। वो इस बात को कभी भी नहीं भुला सकती कि वो अपने बेटे से किस तरह से दूर हुई है। वो बस उससे मिलने के लिए उतावली हुई रहती है कि कभी ना कभी वो अपने बेटे से ज़रूर मिलेगी। दूसरी तरफ जब आर्यन घर पहुंचता है और अपनी तस्वीरों को देखता है तो वो तस्वीरों को देखने के बाद रोने लग जाता है, क्योंकि उसे इस बात का ये एहसास होता है कि उसकी माँ जो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम थी, जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, सबसे पहले वही उसे धोखा देकर गई, वही उसकी ज़िंदगी से बगैर किसी वजह के ये सोचते हुए भी चली गई कि उसके बाद आखिर मेरा क्या होगा। जो उनसे इतनी मोहब्बत करता था, जो उससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता, सबसे पहले धोखा उन्हीं ने उसे दिया, वो अब उनके बगैर क्या करेगा। आर्यन बहुत ही जज्बाती हो जाता है और बस उसे अपनी माँ के जाने का दुख सताने लगता है। दूसरी तरफ सैरिश है कि आर्यन को बस दूर करने के लिए मरियम के भाई से मिलना लग जाती है। इसमें वो मरियम के भाई के साथ एक शर्त तय करती है कि वो आर्यन को उसकी बहन से दूर करने के लिए उसकी मदद करेगी, क्योंकि वो सैरिश पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो, जबकि तुमने तो आर्यन को अपनी कंपनी में जॉब भी दी हुई, जिस पर सैरिश कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शहरी कहते लेना देना कैसे नहीं है, तुम मेरी मदद करना चाहती हो, आखिर मुझे भी तो पता लगे कि आर्यन से ऐसी क्या गलती हुई है जो तुम अब उसके पीछे पड़ गई हो, जबकि मैंने तुम्हारे कैबिन में उसकी मेंटल रिपोर्ट्स भी भेजी थी, मगर तुमने उसके बावजूद भी उसे जॉब दी और तुम अब उसके पीछे पड़ गई हो और उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हो, आखिर मुझे भी तो पता लगे कि तुम क्या करना चाहती। जिस पर सैरिश कहती कि वक्त आने पर तुम्हें बहुत कुछ पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है जो मैं तुम्हें
कल मुझसे मिलने के लिए बताऊंगी। उस वक्त इसके लिए मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ आर्यन को तुम्हारी बहन की ज़िंदगी से निकालने के लिए, तो कल मुझे आकर बता देना मेरे ऑफिस में। दूसरी तरफ आर्यन की माँ की तबीयत अब कुछ बेहतर होने लग जाती है। इससे मिलने के लिए अस्पताल में असफंद खान आते हैं और असफंद खान को के पास ये दोनों तस्वीर देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हो जाती है और कहती है कि मेरे बेटे के बारे में क्या आपको कुछ पता लगा कि वो अब कैसा है और क्या कुछ कर रहा है। जिस पर असफंद बताता है कि मुझे अभी तक तो कुछ भी नहीं पता लगा, लेकिन तुम एक बार ठीक तो हो जाओ, हम तुम्हारे बेटे के बारे में पता कर लेंगे। दूसरी तरफ शेरी है कि वो अभी भी हर वक्त बस सैरिश की बातों में खोया रहता है और वो उसको ये बात का पता नहीं लग रहा कि सैरिश को आखिर आर्यन से मसला क्या है, वो क्यों आर्यन के बारे में इतनी ज़्यादा वो है कि उसको हर तरह से बस तकलीफ ही देना चाहती है। दूसरी तरफ सैरिश भी अपने एम्प्लॉय से कह देती है कि आप हर वक्त बस आर्यन पर नज़र रखेंगे और मुझे उसके एक एक कदम के बारे में बताएंगे। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो हमारे लिए ऐसे क्यों जॉब कर रहा है, जबकि हमें देखने से यही लगता है कि उसको पैसों के लिए इस जॉब की ज़रूरत नहीं है। जबकि सैरिश ये तो जाहिर नहीं होने देती कि वो उससे बदला लेने के लिए नज़रें रखवा रही है, मगर वो बस एक रिवाइवल के तौर पर एक काम कर रही है। अब वो अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी सिर्फ आर्यन से बदला लेने के लिए, जिसमें आर्यन का किसी भी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल झूम में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।